आज की ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर क्लास 11 के लिए। जी हाँ, पार्ट नंबर 4 है दोस्तों ये सदिश विश्लेषण का क्लास 11। और ये सदिश विश्लेषण जो टॉपिक है वो समतल में गति नामक चैप्टर से लिया गया है। और इसी में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो इसका यूज दोस्तों इनकमिंग चैप्टर्स में होगा। जी हाँ, इनकमिंग चैप्टर जैसे कि प्रक्षेप गति, वृत्तीय गति, न्यूटन की गति विषयक नियम, घर्षण बल, यानी कि क्लास 11 के इसके बाद जो चार चैप्टर है दोस्तों, इस चैप्टर में भी यूज होगा इसका। उसके बाद भी जितने भी सारे चैप्टर है उसमें दोस्तों इसका यूज होगा दोस्तों। सदिशों का वियोजन, जी हाँ आप पहचान गए होंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या जिसे कई बच्चे सदिशों के घटक या इंग्लिश में बोले तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहते हैं। आज के इस वीडियो में फुल कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों इसे पढ़ा जाएगा, कोई भी डाउट आपको नहीं बचेगा दोस्तों। हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आपके सामने लेकर प्रस्तुत करेंगे जो आपको आने वाले चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे और उन सभी चैप्टर्स में आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आज के इस टॉपिक को क्लियर कर देते हैं। जी हाँ, पहले समझ लेते हैं कि सदिशों का घटक एवं वियोजन होता क्या है। दोस्तों सदिशों का घटक या वियोजन की प्रक्रिया सदिशों की योग के विपरीत होती है। जी हाँ, अगर आपने पढ़ा है सदिशों का योग कैसे किया जाता है, पार्ट नंबर 2 वीडियो में हमने आपको बताया था, तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट या विपरीत होता है सदिशों का वियोजन या घटक। कैसे हम क्या करते थे सदिशों के योग में, दो सदिश को क्या करते थे, जोड़ देते थे और उसका परिणामी निकाल देते थे। लेकिन सदिशों के वियोजन में हम परिणामी को दो सदिश में तोड़ेंगे। जी हाँ, परिणामी को अब हम दो सदिशों में ब्रेक करेंगे और सदिश के युग में हम दो सदिश को जोड़कर परिणामी निकालते थे। तो जस्ट इसके विपरीत होता है। इस प्रक्रिया में किसी दिए हुए सदिश को किसी तल में ऐसे दो सदिशों में वियोजित करते हैं या तोड़ते हैं जिनका संयुक्त प्रभाव या परिणामी या योग सदिश वही होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। और दोस्तों इसी वियोजित सदिश को हम क्या कहते हैं, दिए हुए सदिश का घटक भी कहते हैं। ओके, तो दोस्तों ये हमने समझा दिया कि सदिश का घटक या वियोजन होता क्या है। लेकिन मेन पॉइंट हमारे ये नहीं है, मेन पॉइंट हमारे ये है कि सदिश का वियोजन एवं घटक कैसे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये पार्ट अपने कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा कि सदिश को हमेशा क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर में ही वियोजित करते हैं। यानी कि अगर आपके सामने एक सदिश है, ओके, मान लीजिए एक हम सदिश है आपके सामने, ये आर सदिश, अगर हमें क्या करना है, इसका वियोजन करना है या इसे घटकों में तोड़ना है, तो घटकों में तोड़ते हैं हम कितने, दो घटकों में तोड़ते हैं किसी भी सदिश को। वियोजन जब करते हैं तो दो वियोजन करते हैं, दो सदिशों में हम वियोजन करते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, एक वियोजन क्षैतिज में करेंगे या एक घटक हम क्षैतिज में करेंगे और एक घटक हम ऊर्ध्वाधर में करेंगे। क्षैतिज का मतलब आपको पता है ना, क्षैतिज हमारा दोस्तों इधर एवं ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो इस तरह दोस्तों हमें घटक करना है। यानी कि अगर हम इस आर सदिश का वियोजन करेंगे, घटक करेंगे, तो एक हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर में एक सदिश हम लेंगे, वो सदिश हम मान लेते पी सदिश है, इसका एक ही इसका घटक आर का एक घटक पी है और इसी का एक घटक हम किस में करेंगे, क्षैतिज में कर देंगे। ये हमारा कौन सा घटक हो जाएगा, ये मान लीजिए क्यू सदिश हो जाएगा। और दोस्तों यही दो सदिश क्या है दोस्तों, इनका परिणामी या इनका योग हमारा आर सदिश के बराबर है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो आर सदिश है वो हमारे P एवं Q सदिश का योग है। और ये P एवं Q सदिश क्या है, हमारे R के कंपोनेंट्स है, R सदिश के घटक P व Q है। अब दोस्तों इतना में ही हमें नहीं समझना है, हमें समझना है कि ये P सदिश एवं Q सदिश किसके बराबर होगा। P सदिश हम कैसे निकालेंगे एवं Q सदिश कैसे निकालेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि ये P एवं Q सदिश दो वियोजन है R परिणामी का, और ये दो वियोजन क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर में होते हैं। बट अब हमें ये निकालना है कि ये दोनों का मान किसके बराबर होता है, यानी P सदिश एवं Q सदिश किसके बराबर होगा। तो आइए दोस्तों ये निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं ये जो हमारा परिणामी आर है वो यहाँ से क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ओके, हम यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालें, हमारा साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो इसे हम त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से एक हम क्या कर देते हैं दोस्तों, त्रिभुज का यहाँ पर डॉट 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 निर्माण करते हैं। यहाँ से हम हमारा त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा किसके बराबर होगा, लंब बटे कर्ण के बराबर होगा। तो लंब हमारा क्या है दोस्तों, ये है हमारा ही लंब, हमारा यही ना है, यहाँ से यहाँ तक जो हमने अभी खींचा वो हमारा क्या है दोस्तों, लंब है। और जस्ट दोस्तों यही इसके बराबर है, P सदिश हमारा क्या है, इसी का ना बराबर है। देखिए इस तरह डॉट डॉट अगर हमने मिलाया है तो ये जो हमारा लंब हमने बनाया ये हमारा P सदिश के बराबर है। आयत की तरह बन रहा है और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो P सदिश ये है तो ये भी होगा। और साथ साथ हमें दिख भी रहा है ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये समांतर है, तो इनकी भुजा बराबर होगी ही। तो यहां से लंब हमें क्या मिल गया दोस्तों, लंब मिल गया P सदिश एवं लंब बटे कर्ण होता है। तो कर्ण हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा परिणामी R है, तो ये परिणामी R हमारा नीचे आ जाएगा।
तो सिंपली दोस्तों यहाँ से हमें क्या निकाला था, पी ही सदिश निकालना था। तो हमारे यहाँ से पी सदिश किसके बराबर हो गया, आर सदिश साइन थीटा के, या सिंपली कह सकते हो पी बराबर हमारा आर साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमने दोस्तों जो हमें निकालना था पी कंपोनेंट किसके बराबर होगा वो हमने निकाल लिया। उसके बाद हम निकालेंगे क्यू। क्यू का कैसे निकालेंगे, जस्ट हम क्या कर देंगे, साइन थीटा लगाया था, क्यू के लिए हम क्या लगा देंगे, कॉस थीटा लगा देंगे। कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर इसका आधार, इस त्रिभुज का आधार क्या है, ये निचला वाला हिस्सा ही हमारा आधार है। तो नीचे वाला हिस्सा क्या है हमारा, क्यू सदिश है। तो सिंपली आधार हमारा क्या हो जाएगा, क्यू सदिश हो जाएगा। और बटे क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण, कर्ण वही बात है, आर सदिश हमारे यहाँ पर भी कर्ण हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमें निकालना है क्यू। तो यहाँ से क्यू हमारे किसके बराबर हो जाएगा, आर का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा आर कॉस थीटा के। या दोस्तों हमें रिजल्ट आखिर क्या मिला कि अगर किसी भी परिणामी का हमें, अगर किसी भी सदिश आर का हमें कंपोनेंट करना हो तो एक क्षैतिज पे करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर में करते हैं। और दोस्तों ये जो ऊर्ध्वाधर वाला होता है ये किसके बराबर होता है दोस्तों, आर साइन थीटा के। यानी कि जो हमारा सदिश है आर, उसी का साइन थीटा ले लेंगे तो ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक निकल कर आ जाएगा। और इसी आर का दोस्तों अगर आप कॉस थीटा ले लेंगे, अगर कॉस थीटा ले लेंगे इसी आर का, तो आपका जो है ये क्षैतिज घटक निकल कर आ जाएगा जो कि क्यू के बराबर होता है आर कॉस थीटा। इसी आर का कॉस थीटा लेने पर आपका निकल कर आ जाएगा इस क्षैतिज में घटक। तो यहां पर आपको सिंपली एक बात याद रखनी है, अगर किसी भी सदिश का घटक करें थीटा की तरफ आर कॉस थीटा होता है एवं थीटा के अपोजिट हमारा आर साइन थीटा घटक होता है। फिर से अगर कोई भी सदिश दोस्तों आर है और वो क्या है, थीटा एंगल पर है, किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, तो उसका दोस्तों क्षैतिज घटक क्या होगा, कॉस थीटा ले लेंगे। उसी का हम कॉस थीटा ले लेंगे तो हमारा उसका क्षैतिज घटक निकल कर आ जाएगा थीटा की तरफ कॉस थीटा हो जाएगा। और थीटा के विपरीत, ये थीटा है और थीटा के विपरीत सिंपली क्या ले लेंगे आप, साइन थीटा ले लेंगे उसी आर का। एक बार फिर से थीटा की तरफ कॉस थीटा एवं थीटा के दोस्तों विपरीत साइन थीटा इसका घटक हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने दो एग्जांपल है, इनका आपको क्या करना है, घटक करना है। घटक हमेशा क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर में करते हैं, हमें पता है। ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर 10 न्यूटन का बल हमने लगाया है। कितने एंगल पर लगाया है, 30 डिग्री एंगल पर लगाया है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये क्या है हमारा, तो इस 10 न्यूटन का बल हमारा इस तल पे लग रहा है। कौन सा तल है हमारा, ये तल है। ओके, क्योंकि हमें पता है दो सदिशों का जो वियोजन होता है वह किसी तल में होता है। तल हमें पहले से डिसाइड करना होता है। तो तल तो हमें सिंपली देख रहा है, ये क्या है हमारा, ये क्षैतिज का तल है। तो ओके, तो हम क्या कर देंगे, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर में घटक कर देंगे। हमें पता है इसका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, किसी भी आर सदिश का क्षैतिज घटक थीटा की तरफ क्या होता है, आर कॉस थीटा होता है। तो थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो इसी 30 डिग्री की तरफ क्या होगा हमारा 10 कॉस थीटा, यानी कि 30 डिग्री होगा। तो 10 कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। मान रखेंगे तो सिंपली 5√3 निकल कर आ जाएगा आपका क्या, इसका क्षैतिज घटक। अब हम ऊर्ध्वाधर निकालेंगे। अब कितने बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि क्षैतिज घटक तो आप कह रहे हैं, तो क्षैतिज क्या हम इधर की तरफ लेंगे कि क्षैतिज की इधर की तरफ क्षैतिज लेंगे। तो दोस्तों आप मान लीजिए दोस्तों क्षैतिज घटक आपको उसी की तरफ लेना है जिस तरफ का क्या हो, इस आर सदिश का झुकाव हो। आर सदिश का झुकाव क्या है, इधर की ओर है, तो हम क्षैतिज घटक इधर की ओर लेंगे। सिंपल सी बात है। ओके, बाकी ऊर्ध्वाधर घटक हमारा ऊपर की तरफ क्या होगा, जब थीटा हमारा यहाँ पर है, थीटा की तरफ कॉस थीटा ले लेते हैं इसका, तो थीटा के विपरीत क्या हो जाता है, इसी का साइन थीटा हो जाता है। यानी कि 10 साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, इस ऊर्ध्वाधर घटक का मान हो जाएगा 10 का मान हमें पता है। यहाँ से इसका जब हम मान निकालेंगे तो 10 साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो सिंपली क्या निकल कर आया, 5 न्यूटन का बल निकल कर आया। यानी कि क्षैतिज की तरफ हमारा क्या है, 5√3 है इसका घटक एवं ऊर्ध्वाधर की तरफ 5 न्यूटन का है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका घटक करना है। इसका तल देखिए पहले, ये तल हमें मिल गया और हमें एंगल भी पता है 30 डिग्री का, यहाँ पर भी एंगल है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक कर लेंगे। घटक करना है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर कर लेंगे। कैसे करेंगे, क्षैतिज घटक हम करेंगे, यहाँ पर झुकाव क्या है, इधर की ओर है, तो क्षैतिज घटक हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ऊर्ध्वाधर घटक इधर क्या हो जाएगा, इधर की ओर होगा। यहाँ पर दोस्तों ये बल विपरीत कार्य कर रहा है, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक भी विपरीत होगा, नीचे की ओर। क्षैतिज घटक निकालने के लिए देखिए, थीटा की तरफ हम इसका जब कंपोनेंट लेंगे तो सिंपली 15 कॉस थीटा हो जाता है। कॉस थीटा हमारा 30 डिग्री रखेंगे, बस वैल्यू रख लीजिए। यहाँ पर 15 कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 15 √3/2 निकल कर आ गया हमारा क्षैतिज घटक। अब ऊर्ध्वाधर घटक में थीटा के विपरीत जाएंगे तो इसी का हम साइन थीटा ले लेते हैं। थीटा के विपरीत साइन थीटा हो जाता है इसका, यानी कि 15 साइन
तो यहाँ पर 15 साइन थीटा का मान हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा 15 साइन 30 डिग्री का मान हम क्या निकालेंगे 1/2 आता है। ओके, तो 15 का आधा करेंगे तो हमारा सिंपली 7.5 निकल कर आएगा न्यूटन का ऊर्ध्वाधर यानी कि नीचे की ओर बल का घटक। तो दोस्तों यहाँ से हमने एक और बात क्या सीखी थी, किसी भी बल या सदिश का हम घटक करते हैं तो तल के हिसाब से करते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए आपका जो तल था वो क्या था, उल्टा था, इधर की ओर था तल। ओके, तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर हो गया। ओके, और बाकी हम झुकाव देखकर तो पता कर लेते कि क्षैतिज घटक हमारा कहाँ होगा। दोस्तों आपके सामने अब एक न्यूमेरिकल आया है, ये न्यूमेरिकल आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही इजी है अगर आपको सदिशों का घटक करने आ गया। न्यूमेरिकल है कि एक ब्लॉक पर दोस्तों दो बल इस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि फिर भी कार्य करने के बाद दो बल कार्य कर रहे हैं इस ब्लॉक पर, लेकिन फिर भी यह क्या है, स्थिर है। तो के का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, अब के कहाँ पर है, यहाँ पर 2√2k, यहाँ पर पूरा बल नहीं लिखा है कितना है न्यूटन का, यहाँ पर हमें के फॉर्म में दिया हुआ है, के वेरिएबल के फॉर्म में, तो हमें के का ही मान निकालना है। और दोस्तों ये दो बल कार्य करने के बाद भी ये जो ब्लॉक है क्या है, स्थिर है। दोनों तरफ जो बल कार्य कर रहे हो वो दोस्तों बराबर है, यानी कि इस साइड में जो बल कार्य कर रहा है, इस साइड में जो बल कार्य कर रहा है वो इक्वल है। ये कैसे, देखिए ये जो पेन है, ये पेन हमारा स्थिर है, इस पेन पे दोस्तों मान लीजिए कोई बल लगाकर हम 10 न्यूटन का बल लगा के इधर इसे आगे की ओर विस्थापित कर रहे हैं, इधर की ओर ले जा रहे हो। ओके, 10 न्यूटन का बल लगाकर अब हम चाहते हैं कि हम बल ये स्थिर हो जाए। ओके, और ये बल हमारा कार्य करते रहे, तो हम विपरीत दिशा में ही 10 न्यूटन का बल दोबारा लगा देंगे। अब इधर भी 10 न्यूटन का बल कार्य करे, इधर भी कार्य करे 10 न्यूटन का बल, तो वो बल कार्य करे, फिर इसके बावजूद ये जो हमारा पेन है वो क्या स्थिर है। क्यों, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में क्या है, हमारा बल क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है। तो यहाँ पर भी इस उदाहरण में दोस्तों दोनों तरफ यानी इधर की ओर एवं इधर की ओर जो बल कार्य करे वो दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी ये क्या है, हमारा पिंड वस्तु स्थिर है। ओके, तो यहाँ पर हमें पता कर लेना है कि इस दोनों की तरफ कौन से बल कार्य कर रहे हैं, उसी दोनों को हम बराबर कर देंगे तो के का मान आ जाएगा। तो हम दोनों तरफ का बल, ये जो बल हमारा क्या है दोस्तों, ये जो हम बता रहे हैं आपको निकालने के लिए, वो हमारा क्या है, इसी का क्षैतिज घटक है। आप ध्यान से देखेंगे ये हमारे किस तल में है, इस वाले तल में है। अब इसका क्षैतिज घटक की क्या है, ये बल है, और इसका क्षैतिज घटक क्या है, ये बल है। अगर ये क्षैतिज घटक निकाल लिया तो इसको बराबर कर देंगे तो आपका के का मान आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख रहे थीटा बना है 45 डिग्री, तो इसका क्षैतिज घटक क्या होगा, थीटा की तरफ क्षैतिज घटक क्या होता है, इसी का कॉस थीटा ले लिया जाता है, इसी का कॉस थीटा हो जाता है थीटा की तरफ कॉस थीटा, यानी कि 2√2k का हम क्या ले लेंगे, कॉस थीटा, यानी कि 45 डिग्री हम यहाँ पर लेंगे। ओके, तो इसका मान निकलते हैं 2√2k, और कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो √2 से √2 गया हमारा, क्या सिंपली निकल कर आया दोस्तों, यहाँ पर 2k निकल कर आया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे k में, तो यहाँ पर क्या बल कार्य कर रहा है, 2k न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे क्षैतिज घटक, यहाँ पर भी थीटा की तरफ लेंगे तो इसका कॉस थीटा हो जाएगा, तो 12 कॉस थीटा का मान क्या है हमारा 30 डिग्री, ये रख देंगे। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, तो यहाँ पर 12 इंटू √3/2, 2 से जाएगा ये 6 बार में, यानी कि आंसर क्या निकल कर है, यहाँ पर जो बल कार्य कर इस तरफ 6√3 है, यहाँ पर 6 से हमारा कट है तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3 हमारा इधर का तरफ बल आ जाएगा। बस इन दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ बल लगने के बाद भी ये स्थिर है, यानी कि दोनों तरफ का बल क्या है, बराबर है, जैसा कि उदाहरण में हमने आपको बताया। तो यहाँ पर इस तरफ है हमारा 2k बल और इस तरफ है हमारा 6√3 बल, तो यहाँ से k का मान क्या निकल कर आ जाएगा, 2 से हम सिंपली इसको काट करेंगे, 3 बार में भागे जाएगा तो काट देगा 3 बार में, तो 3√3 हमारा न्यूटन जो हमारा निकल कर आया, k का मान निकल कर आ गया। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर, नत समतल पर, नत समतल क्या होता है दोस्तों, इस तरह तिरछा होता है, जो हमारा समतल इस तरह होता है, नत समतल क्या हो जाएगा, इस तरह तिरछा हो जाएगा। तो नत समतल पर एक ब्लॉक हमारा है थीटा 45 डिग्री पर, थीटा हमारे यानी 45 डिग्री पर है हमारा, जो थीटा बन रहा है इस नत समतल का 45 डिग्री पर है ये ब्लॉक, 45 डिग्री पर नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देता है। यानी कि जब नत समतल को इस तरफ 45 डिग्री पर हम कर देते हैं, जो हमारा ब्लॉक होता है वो क्या हो जाता है, नीचे सरकना प्रारंभ कर देता है। ओके, ये बात कहा गया है। तो किस बल के कारण वह नीचे की ओर आना प्रारंभ कर रहा है, यानी कि इस ब्लॉक पर ये नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे की ओर कोई बल लग रहा होगा ना, वही बल हमें निकालना है कि ये जो बल नीचे की ओर लग रहा है, आखिर में कौन सा बल लग रहा है नीचे की ओर, जिसके कारण ये नीचे की ओर सरक रहा है। और कहा गया है कि बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता है, यानी बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता है, बस इसे 45 डिग्री पर हम नत समतल को कर देते हैं और ब्लॉक हमारा गिरना प्रारंभ हो जाता है। बस वही बल निकालना है कि किस बल के कारण ये नीचे आ रहा है। ओके दोस्तों, हमें यहाँ चित्र पर एक चीज दिया हुआ है कि जो इस ब्लॉक पर एक बल कार्य कर रहा है, कोई ये बल हमारा क्या है, उसका भार हमारा क्या होता है mg। अब कोई भी पिंड है उस पर तो mg जो उसका भार होता है हमेशा कार्य करता ही रहता है, चाहे वो
जमीन पर हो चाहे आकाश पे हो, धरती अपने केंद्र पर द्वितरण जी से उसके द्रव्यमान m के गुणन में खींचती रहती है, नीचे की ओर बल लगाई रहती है। तो ये कोई बाह्य बल नहीं है, ये तो पृथ्वी अपने हमेशा लगाती है, ये वो बल है। ओके, तो यह बाह्य बल नहीं है कि सोचिए कि ये बाह्य बल लग रहा है, ये तो पृथ्वी अपनी ओर इसको आकर्षित कर रही है, जो हमें दर्शाया भी गया है mg उसके भार के बराबर। ओके, हमें यही निकालना है कि ये पृथ्वी जब इसे इधर की ओर आकर्षित कर रही है तो ये इधर की ओर क्यों जा रहा है, इधर की ओर जा भी रहा है तो कौन सा बल इसे इधर की ओर ले जा रहा है। हमें बस यही निकालना है कि कौन सा इधर की ओर इसे ले जा रहा है, बस हमें यही निकालना है। दोस्तों ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस mg का हम घटक करेंगे। अब mg का घटक हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो तल पता कीजिए। तल हमारा कौन सा है दोस्तों, ये तल है, ये हमारा तल है जिस पर ये कार्य कर रहा है। तो इसका तल क्या है दोस्तों, तिरछा है। ओके, तो तिरछा तल है तो हम इसका घटक करेंगे इस तिरछे तल पर। तो इस तिरछे तल पे दोस्तों जिस तरफ ये झुका हुआ है, जिस तरफ झुका हुआ है वही तरफ हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा। यानी कि ये क्षैतिज घटक के कारण क्या हो रहा है, ये पिंड नीचे आ रहा है, ये तो हमें पता चल गया। mg के क्षैतिज घटक के कारण ये नीचे आ रहा है। ओके, और घटक करेंगे तो ऊर्ध्वाधर भी निकाल ही लेते हैं। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर क्या हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा। जब दोस्तों आप यहाँ पर इस तरह देखेंगे, जब आप तिरछा तल की नजरिए से देखेंगे तो mg का जो क्षैतिज घटक होगा वह इसके झुकाव इधर की ओर है, तो क्षैतिज घटक इधर की ओर, और ऊर्ध्वाधर जस्ट इसके ऊपर की ओर इस तरह होगा। यानी तल के सापेक्ष ही दोस्तों हम घटक करते हैं। तो यहाँ पर इसका दो घटक होगा, एक इधर की ओर एक इधर की ओर, और इसी घटक के कारण यानी क्षैतिज घटक इसके, इसी घटक के कारण ये पिंड क्या है, नीचे की ओर आ रहा है। बस यही हमें निकालना है कौन सा है। ओके, ये निकालने के लिए दोस्तों हमें थीटा का मान चाहिए, यानी कि ये जो हमारा है ये किस कोण पर आया हुआ है होगा, वो 90 माइनस 45 डिग्री होगा। यानी 90 डिग्री में से आप 45 डिग्री घटा देंगे तो यहाँ का मान मिल जाएगा, थीटा का मान। तो 90 डिग्री में से हम 45 डिग्री घटा देंगे तो भी हमारा क्या निकल कर आएगा दोस्तों, 45 डिग्री ही निकल कर आएगा। तो सिंपली जो थीटा का मान है वो 45 डिग्री। आप सोच रहे होंगे कि हमने कैसे बता दिया, जब हम यहाँ पर माइनस करेंगे 90 में से तभी थीटा का मान आएगा। तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं हम कैसे निकाले हैं। तो यहाँ पर हमें बना क्या है, 45 डिग्री का कोण है। ओके, और हमें निकालना क्या है, इसके बीच का कोण निकालना है। यानी कि mg नीचे की ओर इस तरह लग रहा है mg, और हमें कोण निकालना है यहाँ पर, यहाँ तक का कोण निकालना है। तो ये तो हमें पता है 90 डिग्री है, ये लंबवत लग रहा है तो ये 90 डिग्री होगा हमारा, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। ये हम कैसे निकालेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी 90 प्लस 45, और इसे मान लेते हैं x प्लस x बराबर 180 डिग्री होगा। अब दोस्तों इसको आप जोड़ेंगे तो 135 डिग्री होगा, प्लस का x बराबर 180। अब जब 135 को उधर 75 करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा 45 डिग्री ही निकल कर आएगा। ओके, तो यही से हमने दोस्तों निकाल लिया 45 डिग्री। जो कोण बन रहा है ये 45 डिग्री का है। तो कोण मिल गया, तो कोण की तरफ हमारा घटक क्या होगा, mg का कॉस थीटा होता है। कोण की तरफ घटक हम निकालते हैं, थीटा की तरफ जब हम घटक निकालते हैं तो वो दोस्तों हमारा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो f हमारा कार्य कर रहा है वो क्या होगा, mg का कॉस थीटा है। यानी कि जो बल हमारा कार्य कर रहा है क्षैतिज की ओर वह mg कॉस थीटा है, जहाँ पर mg कॉस थीटा का मान हमारा क्या है, 45 डिग्री है। तो यहाँ से हम 45 डिग्री का मान रख सकते हैं, mg अपॉन √2 हो जाएगा हमारा क्या, वो बल जिसके कारण ये हमारा पिंड नीचे की ओर आ रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम कहाँ पर वियोजन करते हैं और वियोजन कैसे करते हैं। हम तल के सापेक्ष करते हैं, और जब भी हम थीटा के सापेक्ष, जब भी हम थीटा की तरफ घटक करते हैं उस सदिश का तो कॉस थीटा हो जाता है, और थीटा के विपरीत करते हैं तो साइन थीटा ले लेते हैं उसका। दोस्तों वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आप मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे वीडियो के साथ। चैनल पे नए हो तो आपको पता है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।